हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टोइचियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। स्टोइचियोमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इस चीज़ के बारे में पढ़े कि हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। सो व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री? स्टोइचियोमेट्री इज द ब्रांच of chemistry that deals with the calculation of amount of reactant and product using balanced chemical equation। स्टोइचियोमेट्री हमारे पास क्या है? स्टोइचियोमेट्री या स्टोइचियोमेट्री ये हमारे पास केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम जो है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये था स्टोइचियोमेट्री। अब इसमें इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं मोल। अब मोल को पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, वो हमारे पास क्या है? एवोगाड्रोस नंबर। अब एवोगाड्रोस नंबर हम किसे कहते हैं? आपने ज़हन में रखना है कि 6.02 इंटू 10⁻23 को हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। हर नंबर का अपना एक ख़ास नाम होता है, उसी तरह इस नंबर का नाम क्या है? इस नंबर का नाम है एवोगाड्रोस नंबर। तो आपने ज़हन में रखना है कि 6.02 इंटू 10⁻23 को हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। और इस नंबर को जो है एक इटालियन मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया था जिसका नाम है अमेडियो एवोगाड्रो। चूँकि इस नंबर को इस मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इन्होंने इस नंबर को अपने नाम पर रखा, यानी एवोगाड्रोस नंबर। ये था एवोगाड्रोस नंबर। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मोल। अब मोल हम किस चीज़ को कहते हैं? आपने ज़हन में रखना है कि किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हो, किसी भी सब्सटेंस के उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, amount of any substance that contain 6.02 into 10⁻23 particles is called moles। किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हो, किसी भी सब्सटेंस के उस अमाउंट को हम कहते हैं मोल्स। और मोल्स को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n के साथ। मोल का एक और डेफिनेशन भी है। अब मोल के दूसरे डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स क्लियर करने चाहिए हमारे लिए। सबसे पहला हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या है? आपने ज़हन में रखना है कि किसी भी एटम के मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। और ये कैलकुलेट किस तरह की जाती है? बाय अकाउंटिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। किसी भी एटम के मास को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। और वो किस तरह कैलकुलेट की जाती है? बाय टेकिंग द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दैट एटम। उस एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तादाद को जब आप सम अप करेंगे तो उनके सम को हम कहते हैं एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास का यूनिट हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास का यूनिट हमारे पास है AMU। इसी तरह हमारे पास है दूसरा मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास हम किसे कहते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल या मास ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, आपने उन सारे एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल को क्या करना है? उनके मासेस को जमा करना है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं, जब आप उनके सारे एटम के मासेस को जमा करेंगे तो उनके सम को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं।
कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ masses of all the atoms present in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम मौजूद है, जब आप उन सब एटम की मासेस को जमा करेंगे, उनकी सम लेंगे, तो उनकी सम को आप क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है? वाटर। अब वाटर एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। और वो मॉलिक्यूलर मास आप किस तरह कैलकुलेट करते हो? इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं, उन सारे एटम के मासेस को आपने सम अप करना है, उनकी आपने जो है जमा करना है। जब आप इस मॉलिक्यूल के अंदर सारे एटम के मासेस को जमा करेंगे तो उनकी सम को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर कहेंगे। अब हाइड्रोजन का मास क्या है? 1 और इसकी तादाद क्या है? 2 प्लस ऑक्सीजन की मास क्या है? 16 और उसकी तादाद हमारे पास क्या है? 1। 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 16 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 16। जब 2 प्लस 16 को हम जमा करेंगे तो उसका आंसर आएगा 18 AMU। तो आप देखिए कि पानी की जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास कितना है? 18 AMU है। तो आपने जो है पानी की मास को किस तरह कैलकुलेट किया? बाई टेकिंग द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये था एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अब आते हैं जो है एक और टर्म की तरफ, उसके बाद फिर हम दोबारा जो है मोल की तरफ आएंगे और मोल का सेकंड डिफिनेशन कवर करेंगे। तीसरा जो टर्म हमारे पास है वो है मोलर मास। अब मोलर मास हम किसे कहते हैं? आपने ज़हन में रखना है कि जब भी आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को AMU की जगह ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की ग्राम रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज द ग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। जब आप एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास की ग्राम रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। आपने ज़हन में रखना है मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपने सिर्फ क्या करना है? एटॉमिक मास के अंदर जो वैल्यू है आपने वही वैल्यू रखना है, सिर्फ आपने यूनिट चेंज करना है। AMU की जगह आपने ग्राम्स लिखना है। इसी तरह अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूलर मास में भी आपने वैल्यू को उसी तरह ही रखना है। आपने सिर्फ क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास के एंड में जो AMU है उसे रिप्लेस करना है ग्राम्स के साथ, तो फिर आपको क्या मिलेगा? मोलर मास मिलेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम पानी का लेते हैं। अब पानी एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास था 18 AMU। अगर मैं पानी की इसी मॉलिक्यूलर मास को AMU की जगह किस चीज़ में रिप्रेजेंट करो? ग्राम्स में रिप्रेजेंट करो, तो मॉलिक्यूलर मास की ग्राम रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। आप देखिए मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया मॉलिक्यूलर मास का, मैंने सिर्फ मॉलिक्यूलर मास का क्या चेंज किया? यूनिट चेंज किया। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी आप मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, आपने सिर्फ यूनिट चेंज करना है। आपने AMU की जगह क्या पुट करना है? ग्राम्स पुट करना है। तो ये था मोलर मास। मोलर मास का एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है लिथियम। अब लिथियम एक एटम है, इस एटम का एटॉमिक मास हमारे पास है 7 AMU। अगर आप इसी एटॉमिक मास ऑफ लिथियम को AMU की जगह ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो फिर ये लिथियम का क्या कहलाएगा? मोलर मास कहलाएगा। तो आपने ज़हन में रखना है कि जब भी आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हो तो इन दोनों की ग्राम रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। ये मोलर मास कवर हो गया। अब आते हैं दोबारा जो है अपने मेन टॉपिक की तरफ, और वो मेन टॉपिक हमारे पास क्या था? मोल्स था। मोल्स की सेकंड डिफिनेशन की तरफ आते हैं। मोल्स का सेकंड डिफिनेशन क्या है? आपने ज़हन में रखना है कि किसी भी सब्सटेंस की एक मोल उस सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर होता है। व्हाट इज मोल? मोल इज
इक्वल टू मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। आपने ज़हन में रखना है कि किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल हमेशा उस सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर होता है। सो व्हाट इज मोल? मोल इज द इक्विवेलेंस ऑफ मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास हमेशा उसके मोल के बराबर होता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि व्हाट इज मोल? मोल इज द इक्विवेलेंस ऑफ मोलर मास। ये मोलर मास का इक्विवेलेंस होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम किस चीज़ का लेंगे? वाटर का लेंगे। अब पानी का मोलर मास क्या था? उस वक्त हमने कैलकुलेट की पानी का जो है मोलर मास है 18 ग्राम्स। पानी का ये मोलर मास पानी के कितने मोल्स के बराबर होंगे? 1 मोल के बराबर होंगे। इसी तरह हमने लिथियम के एटॉमिक मोलर मास मालूम किया था। लिथियम का मोलर मास हमारे पास क्या है? लिथियम का मोलर मास हमारे पास है 7 ग्राम्स। अब लिथियम का ये जो मोलर मास है वो लिथियम के कितने मोल्स के बराबर होंगे? 1 मोल के बराबर होंगे। तो आपने ध्यान में रखना है कि मोल इज द इक्विवेलेंस ऑफ मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास हमेशा उस सब्सटेंस के 1 मोल के बराबर होता है, चाहे उसका मोलर मास कुछ भी हो, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, जो भी हो, उसकी मोलर मास की जो भी वैल्यू हो वो हमेशा उस सब्सटेंस के कितने मोल्स के बराबर होंगे? 1 मोल के बराबर होंगे। तो बेसिकली मोल्स के 2 डिफिनेशन होते हैं। किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसमें 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल मौजूद हो, उस अमाउंट को हम कहते हैं मोल। और इसका दूसरा डिफिनेशन क्या था कि मोल इज द इक्विवेलेंस ऑफ मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये थी आज की लेक्चर जिसमें हमने जो है स्टोइकियोमेट्री की डिफिनेशन कवर की, इसी तरह हमने मोल के दोनों डिफिनेशन कवर किया। उसके बाद मैंने आपको कुछ टर्म्स समझाए, मोलर मास, एटॉमिक मास और इसी तरह मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें जो है हम इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे और होपफुली कि ये जो लेक्चर है मेरा ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।